प्रिय विद्यार्थियों दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का वार्षिक पेपर और सेट सी। यही पेपर 17 फरवरी को होने वाला है और यही पेपर आएगा और इसी पेपर से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी एक एक प्रश्न को देख लें और इनके प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का प्रश्न पहला। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। तो ठोस है, द्रव है, गैस है, जल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा द्रव। द्रवों का आकार नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है। दूसरा है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, HO, अल्कोहल, O2। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सोडा जल या जो पेय पदार्थ होते हैं उनका ढक्कन खोलते हैं तो उनसे एक झाग के रूप में झाग निकलता है। तो झाग में जो कार्बन डाइऑक्साइड का झाग होता है। तीसरा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, जेम्स थॉमसन ने और दा है जॉन डाल्टन ने। तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। चौथा है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, लिनियस ने, लेमार्क ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रॉबर्ट हुक ने। पांचवा है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग, त्वरण, चाल, विस्थापन। चौथा है विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा विस्थापन। छठवां है, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का जो एसआई मात्रक है न्यूटन है, वाट है, शक्ति है और दा है किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। और ये है इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश वर्जन। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख लें। हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, बर्फ़ का गलनांक होता है। तो जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है। दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। तीसरा है, सोडियम कार्बोनेट या परमाणु भी कहते हैं। शुद्ध जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है परमाणु भी कहलाता है। तीसरा है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताना है। तो इसका जो सूत्र होगा वह होगा CaCO3। और अमोनियम सल्फेट का सूत्र, तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4। यह होता है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। चौथा है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण। तो नाभिक में जो उदासीन कण होता है वह होता है न्यूट्रॉन। पांचवा है, ऊतकों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम खाली स्थान करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जाइलम। छठवां है, ध्वनि संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये है इसका इंग्लिश वर्जन। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग भी इस पेपर को देख लें। अब हम देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है बल का मात्रक। तो बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। दूसरा है संवेग। तो संवेग जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो संवेग ये दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा है, भार का एसआई मात्रक। तो जो भार का एसआई मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, लेकिन हम भार को किलोग्राम में मापते हैं तो इसलिए इसका ये तीसरा किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, गुरुत्वीय बल का मान। तो गुरुत्वीय बल का जो मान होता है ये पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां है, शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वाट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, सत्य और असत्य लिखिए। तो निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। तो ये सत्य है। दूसरा है, प्रभासी उपस्थिति मनुष्य की नाक और स्वर यंत्र में पाई जाती है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये भी सत्य है। चौथा है, संवेग परिवर्तन की दर बल की अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये भी सत्य है। पांचवा है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो ये भी सत्य है। छठवां है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा। तो प्रश्न पाँचवा है, एक शब्द या एक वाक्य में आंसर दीजिए। तो जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जो जल का क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसके लिए 6.022 इंटू 10⁻23 यह होती है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तीसरा है, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वह केंद्रक के द्वारा होता है। चौथा है, ऊतक जो पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन करता है तो वो होता है जाइलम ऊतक। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम।
5वां है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। तो जो 0.1 सेकेंड हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है। और 6वां है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका जो SI मात्रक होता है वह होता है वाट। अब हम देखते हैं प्रश्न 6वां। तो 6 से 17 नंबर के क्वेश्चन तक 2-2 अंक के रहेंगे। 18, 19, 20 3 अंक के रहेंगे और 21, 22, 23 जो है वो 4 अंक के रहेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न 6वां। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो जो सूती कपड़े होते हैं गर्मियों के समय में जब पसीना निकलता है तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। तो ये सूती कपड़े उस ऊष्मीय ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं जिससे हमें ठंडक प्राप्त होती है। अथवा है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो। प्रश्न 7वां है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं अथवा बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रश्न 8वां है धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखना है। तो धातु और अधातु में 2 अंतर। तो धातु जो होती हैं ये चालक होती हैं और अधातु को चालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की एवं ऊष्मा की चालक होती हैं और जो अधातु होते हैं ये कुचालक होते हैं। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का गुण होता है और जो अधातु होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 9वां। अणु और परमाणु में अंतर। तो जो अणु होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे O3 ओजोन ये एक अणु है जो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और ये स्वतंत्र रह सकते हैं। परमाणु जो होते हैं ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे सिल्वर, सोना, ऑक्सीजन, बोरान ये सभी तत्व या परमाणु हैं और इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। दूसरा ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। प्रश्न 9वां है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो जो कार्बन होता है इसको हम परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा वह होगा 2 और 4। और जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 तो इसका होगा इलेक्ट्रॉन वितरण 2, 8 और 1। अथवा है कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं। तो जो कैथोड किरणें होती हैं ये सीधी रेखा में गमन करती हैं और यदि हम इनको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि अपन निरूपित करें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में तो ये धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जो कैथोड किरणें होती हैं उनमें ऋणात्मक आवेश होता है और इनका जो वेग होता है कैथोड किरणों का प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और यदि इनके मार्ग में हम कोई ठोस वस्तु रखते हैं तो इसकी जो छाया होती है जो हमारी केस नली होती है उसके दूसरी ओर छाया बनती है। मतलब ये जो कणें होती हैं भारयुक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। प्रश्न 10वां देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है पहला है तो ये ATP के रूप में ऊर्जा को संचित करके रखती है। दूसरा है ये श्वसन में भी सहायक होती है। अथवा है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो जो कोशिका होती है ये हमारे शरीर की संरचना अर्थात आकार बनाती है, शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। और क्रियात्मक हमारी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती हैं। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न 11वां है रक्त के 2 कार्य लिखना है। तो जो रक्त होता है ये पहला तो ताप का नियमन करता है। दूसरा जो फेफड़ों से ऑक्सीजन होती है वो रुधिर के माध्यम से ही शरीर के सभी भागों तक पहुँचती है। अथवा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ लिखिए। तो जो रदरफोर्ड थे उनके सिद्धांत की 2 कमियों की बात करें यदि हम तो पहला तो था कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना। मतलब उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वह स्थायी नहीं होता। दूसरा था कि जो परमाणु होता है ये विविक्त स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाता था। तो ये है रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल की 2 कमियाँ। अब हम देखते हैं प्रश्न 12वां जाइलम एवं फ्लोएम में 2 अंतर। तो जो जाइलम होता है ये जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। और जो जाइलम होता है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब हम देखते हैं फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन या खाद्य पदार्थ जो होते हैं पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। और फ्लोएम भी जो होता है ये 4 प्रकार की नलिकाओं से बना होता है। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अथवा है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है। तो जो पैरेन्काइमा होती हैं यह पौधों का संरक्षण करता है। दूसरा है पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। साथ ही जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं गोंद, रेजिन, टैनिन इन सब को भी संचित करके रखता है। अब हम देखते हैं कोलेनकाइमा। तो जो कोलेनकाइमा होती है ये पौधों को यांत्रिक सहारा देती है।
इसके साथ ही इसमें हरित लवक होने के कारण ये भोजन का निर्माण भी करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखना है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और जो त्वरण होता है इसके लिए सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बटे टी, और इसका जो SI मात्रक होता है वह होता है ms की पावर -2। अथवा है एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं, और असमान गति में जब वस्तु समय समान हो और असमान गति या असमान दूरी तय करे तो उसे हम असमान गति कहते हैं। प्रश्न 14 है, जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो चलती हुई बस जब अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वह बस की गति में गतिशील होता है, और जो हमारे नीचे का हिस्सा है वह विरामावस्था में ही रहता है। तो जैसे ही बस अचानक रुकती है तो हमारा शरीर आगे गतिशील होने के कारण आगे की ओर झुक जाता है। अथवा संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो जो संवेग संरक्षण है, जब हम किसी पिंड या निकाय पर किसी भी तरह का कोई बल ना लग रहा हो तो हम कहेंगे कि उस वस्तु या निकाय का जो संवेग संरक्षण है, संवेग है, वह निश्चित है। प्रश्न 15, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अथवा एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? प्रश्न 16 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। अथवा है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रश्न 17 है, जैविक एवं अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? अथवा अनाज, दाल तथा फसल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रश्न 18 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अथवा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 19 में, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। अथवा सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। अथवा अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? प्रश्न 21 में है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, कोई 4। अथवा है कोशिका विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। अब हम देखते हैं प्रश्न 22। तो प्रश्न 22 में है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र अच्छे से स्पष्ट बनाना सीख लीजिए और उसको नामांकित करना। अथवा न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। और प्रश्न 23 में है, एक गेंद या और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो परिकलन कीजिए कि यह इसकी अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है। दूसरा है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय। अथवा है एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में बताए हैं, ये मैंने इसके पहले ही ये जो पेपर है, मतलब इसके कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैंने पिछले वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें।